अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान सबूर। दोस्तों, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली, इमरान खान साहब की जमानत या रिहाई, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई है। उस पेशरफ्त से आपको आगाह करूंगा, क्योंकि जज साहब ने तो इमरान खान साहब की रिहाई की खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुना दी है। दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कह दिया है कि भाई, हम यहां पर इमरान खान साहब को रिहा कर रहे हैं, आप लोग जाके जश्न की तैयारी कीजिए। क्या यह हकीकत है या महज ट्रक की बत्ती है? इस हवाले से बात करेंगे, डिटेल आपको बताऊंगा इस केस की सारी। साथ ही साथ एक और केस है जिसमें इमरान खान साहब ने पूरे निजाम को घुमा के रखा हुआ है, चक्कर दे के रखा हुआ है, और इस वक्त निजाम चक्कर काट रहा है। उसकी डिटेल बताऊंगा। और साथ ही साथ बुशरा बेगम के हवाले से अदालत से एक बड़ी खबर आई है, वो खबर भी इस वीलॉग का हिस्सा होगी। तीनों खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब का सबसे अहम केस अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें 190 मिलियन पाउंड रुपए के गबन का या फिर हेर फेर का इमरान खान साहब पर केस है। और उसमें इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सजा है, 10 लाख रुपया जुर्माना है। उनके साथ मुआवनत करने पर बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपया जुर्माना है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो तरह की दरखास्तें दी हुई हैं। एक दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले दी कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल कर दी जाए, और साथ ही या फिर पहले उन्होंने दी कि इमरान खान साहब के जो केस है, यह केस हाई कोर्ट में सुना जाए, अपील फाइल की। तो इस तरह से दो दरखास्तें हैं। अब सीन यह हुआ है, पहले तो दरखास्तें लग नहीं रही थी, दरखास्तों पर कोई समाअत नहीं हो रही थी। फिर अब समाअत शुरू हुई है, तो इमरान खान साहब ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को हिदायत की कि आप पहले सजा मुअत्तल करवाने की जो दरखास्त है उस पर कार्रवाई करें। क्योंकि होता यूं है कि सजा मुअत्तल कर दी जाती है और मुल्जिम या जो मुजरिम होता है उसको रिहा कर दिया जाता है। तो साथ में केस चलता रहता है अदालतों में, और एंड पे जब केस का फैसला आता है तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये जो कैदी है ये बाइज्जत बरी है, ये मुस्तकिल बरी है, या फिर इसको इसकी सजा बरकरार है और इसे जेल में बंद करना है। ये बाद में डिसाइड होता है, उससे पहले कैदी को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर सिनेरियो डिफरेंट है। आज से 4 रोज पहले आपने देखा इस पर समाअत हुई थी। उस वक्त जो जज साहब थे वो फोर्स कर रहे थे बैरिस्टर सलमान को कि भाई, आप सजा मुअत्तली वाली ये दरखास्त को छोड़ दें, आप अपीलों की तरफ जाएं, जो आपने अपील फाइल की थी उसकी तरफ जाएं। तो बैरिस्टर सलमान का कहना था कि आगे छुट्टियां आ रही हैं और इसके अलावा ये इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, डेवलपमेंट्स चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और बड़े सारे मामलात हैं, आगे ईद भी आ रही है, तो अगर हम अपीलों में जाएंगे तो ये समातें होंगी और मामला लंबा चलेगा। वो चाहते थे सजा मुअत्तल कर दी जाए। लेकिन जज साहब ने एक बात की थी। जज साहब ने कहा, जब वो अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं तो ये आपकी जो दरखास्त है सजा मुअत्तली की, ये गैर मौसर हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाई, आप चाहते हैं इमरान खान साहब को जल्द रिहा करवाना है, हम ऐसा करेंगे, हम जल्द समातें रख लेंगे, यानी हफ्ते में 2 समातें या 3 समातें रख लेंगे, या फिर रोजाना की बुनियाद पर भी समातें कर लेंगे। ये जज साहब का कहना था, डोगर साहब का। और अब आज इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि आज उन्होंने वैसा ही किया है जैसा गुज़श्ता समाअत के दौरान उन्होंने कहा था। आज जनाब उन्होंने जो सजा मुअत्तल की दरखास्त थी वो उन्होंने निपटा दी है, उड़ा के रख दी है, या फिर कह लीजिए कि कूड़ादान में फेंक दी है। और जो अपीलें हैं, अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए 6 या 7 मई की तारीख रख दी है, और आने वाले 1-2 दिनों में यानी कि उसकी समाअत होगी। उसके बाद अगली समाअत कब होती है ये सारा सिनेरियो डिसाइड करेगा। ये सारा सिनेरियो डिसाइड करेगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। अगर तो वाकई अगले 2-3 दिन बाद और समाअत हो जाती है,
फिर 2 दिन बाद और समात हो जाती है, यानी इस तरह से समातें चलती हैं, तो इट वुड बी फेयर इनफ, ये तो फिर ठीक होगा। लेकिन अगर मामला ये होता है कि एक समात हो जाती है 6 को या 7 को, उसके बाद अगला 1 महीना समात ही नहीं होती, तो फिर समझ लीजिए कि भाई ये एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे डोगर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगाया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस बत्ती के पीछे डोगर साहब ने लगा दिया। अब जो दूसरी खबर है वो भी खबर कुछ इसी तरह की है, और वो खबर है इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से, जिसने सिस्टम को चकराया हुआ है। और इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट को 20-21 मिलियन फॉलोअर्स है उसके, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और उससे जो ट्वीट होता है वो पूरी दुनिया में अपना इंपैक्ट छोड़ता है। और उससे जो ट्वीट्स हो रहे थे वो ट्वीट्स नहीं थे, वो बाकायदा गोलाबारी हो रही थी। पहले तो अपने जोरे बाजू पर उससे ट्विटर को बंद करवाने की कोशिश की गई, और उस ट्विटर अकाउंट को अपने कब्जे में लेने की 12 कोशिश की गई, बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन उसकी एक्सेस नहीं मिल पाई। जब नहीं मिल पाई तो ये ट्विटर अकाउंट बंद करने का मामला जो है ये अदालत पहुंच गया। अब देखिए, अब ये लोग कितने कमजोर हैं, ये लोग कितने डरे हुए हैं कि एक ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए इनको अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है। खैर, अदालत में केस चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में है। उसमें जनाब उस दरखास्त पर भी समाअत हुई, जिसमें अदालत ने बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। खान साहब की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ ये दिया कि इस केस में जेल हुकाम के अभी तक मेरा वकालतनामा दस्तखत करा के उन्होंने नहीं दिया जेल हुकाम ने, और उसने कहा कि हम इस केस को बगैर पैरवी भी नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि सबके पैरावाइज कमेंट्स आ चुके हैं, और समाअत के दौरान इमरान खान साहब से वकील की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस की भी जेल हुकाम से जवाब तलब किया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही स्टेट काउंसिल को हिदायत दे चुकी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं कराई गई, और अदालत ने खैर रिमार्क्स दिए कि जनाब पीटीआई भी इस केस में फरीक है, जबकि सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह इमरान खान साहब का जाती अकाउंट है, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और खैर जज साहब ने कहा कि जी देखते हैं, हम बैरिस्टर गौहर को एक नोटिस जारी कर देते हैं, फिर देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो इस हवाले से क्या जवाब देते हैं, वो इससे कोई ताल्लुक रखते हैं या फिर ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। दूसरी जानिब जनाब, जिस तरह से इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, बुशरा बेगम की भी मुलाकातें बंद हैं फैमिली के साथ, जबकि वो एक गैर सियासी, मुकम्मल तौर पर गैर सियासी शख्सियत है। मुलाकातें बंद हैं, उनकी सर्जरीज भी हो रही हैं इस दौरान, उनकी आंख का मसला भी है, सीवियर किस्म के हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन फैमिली से दूर रखा हुआ है। अब जनाब इस हवाले से भी जो है एक दरखास्त पर अहकामात जारी हुए हैं। मामला कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को हिदायत की है कि वो बुशरा बीबी की बेटी की जानिब से दायर दरखास्त पर 2 रोज के अंदर फैसला करें और अपनी वजूहात के साथ तहरीरी हुक्म जारी करें। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 6 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है ताकि पेशरफ्त से आगाही हासिल की जा सके। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा इस केस में भी पेश हुए, और अदालत ने यह इस्तिफसार किया कि जेल हुकाम को बाकायदा दरखास्त दी गई है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने दरखास्त की कॉपी पेश करते हुए बताया कि दरखास्त कोरियर के जरिए और जाती तौर पर भी जेल में जमा कराई गई है। अदालत ने स्टेट काउंसिल को हिदायत की कि आइंदा समाअत से कबल इस दरखास्त पर फैसला यकीनी बनाया जाए। समाअत के दौरान वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी शब बुशरा बीबी की सर्जरी भी हुई थी, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से मालूमात सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और इसीलिए दरखास्त जेल हुकाम को भेजी जा रही है ताकि बाकायदा फैसला करें।
अब 6 मई को जो है वो जवाब तलब कर लिया है। अब देखते हैं ये है कि इस मामले में जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो अदालत के अहकामात को कितना मानते हैं। और ये तीन केसेस हैं, इनमें देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। तीनों जो है उनमें कह लीजिए कि एक प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अब क्या होती है, मामला किस तरफ जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।